तो आज हम लोग जो न्यू वीडियो में पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा है क्लास 12th का, नेम है जिसका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस टॉपिक में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको इनहेरिटेंस, वेरिएशंस और जेनेटिक्स पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। जिनको भी ये लेक्चर मिस हो गया है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वो वहां पर जाकर के उस वीडियो को पढ़ सकते हैं। और आज हम लोग जो इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे दो टॉपिक्स पे। कि मैंने जो कुछ वीडियो में बताया था पिछले वाले में, मैंने कहा था कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि मेंडल ने जो पी प्लांट को सेलेक्ट किया, यानी मटर के पौधे को सेलेक्ट किया, वो क्यों सेलेक्ट किया, इस पर हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे। और उस पर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पी प्लांट सेलेक्ट किया था उसमें इसलिए सेलेक्ट किया गया था क्योंकि उसमें कंट्रास्ट करेक्टर प्रेजेंट होते थे। अब ये कंट्रास्ट करेक्टर होते क्या हैं, वो ये कंट्रास्ट करेक्टर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा जो एक टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी एक संकर संकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। बट उससे पहले आपको करना है एक काम, वीडियो को देखेंगे पूरा, क्योंकि वीडियो में बताता हूँ लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक जिससे आप आसानी से कर सकते हैं लर्न, और ये भी बताता हूँ कि कैसे कैसे इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। चलिए तो हम लोग कम बैक आते हैं। बट उससे पहले जिन्होंने नहीं किया है लाइक कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर। सो कम ऑन द टॉपिक। हम लोग बात कर रहे थे कि मेंडल ने गार्डन पी को ही क्यों सेलेक्ट किया। तो उसमें मैंने रीज़न बताया था, एक रीज़न ये बताया था कि उसमें कंट्रास्ट करेक्टर प्रेजेंट होते हैं, यानी विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। अब विरोधी लक्षण कौन कौन से होते हैं ये हम आज इस पर बात करेंगे। तो ये 7 प्रकार के विरोधी लक्षण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टाइप्स के विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि मैंने सारे लक्षण मेंशन कर रखे हैं। अब देखिए, हर लक्षण में 2 कैटेगरी होती हैं, 2 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप जो है वो डोमिनेंट कहलाता है, यानी प्रभावी कहलाता है। दूसरा ग्रुप रेसेसिव कहलाता है, यानी अप्रभावी कहलाता है। अब ये प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है, देखिए हम जब किसी लक्षण के बारे में बात करते हैं, किसी कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, और ये भी बात कर रहे हैं कि ये इनहेरिटेड कैरेक्टर हैं, यानी ये ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएंगे। तो अब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि कैरेक्टर अगर मान लीजिए सीड शेप है तो सीड शेप हर जनरेशन में ट्रांसमिट होगा, क्योंकि हर सीड का अपना अपना शेप होता है। तो सीड शेप में अब वो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, ये डिपेंड करेगा कौन सा कैरेक्टर उसमें रिप्रेजेंट हो रहा है। जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट होगा वो कैरेक्टर डोमिनेंट कहलाता है, और जो रिप्रेजेंट नहीं होता है उसे हम लोग रेसेसिव कहते हैं। तो इस पर थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली समझ जाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊँगा, ये प्रयोग करके दिखाऊँगा, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए तो आ जाते हैं हम लोग कैरेक्टर्स पे। तो मैंने पहला जैसा कैरेक्टर आपको लिख रखा है सीड शेप। अब सीड शेप क्या होता है, यानी बीज का आकार। सीड शेप का मतलब है बीज का आकार। तो बीज का आकार का जो प्रभावी लक्षण है वो है गोल, और अप्रभावी है झुर्रीदार। ऐसे है सीड कलर, यानी बीज का रंग। बीज का रंग यानी सीड कलर येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है, ठीक। थर्ड कैरेक्टर है फ्लावर कलर, यानी फूल का रंग। ये या तो वायलेट या वाइट हो सकता है, यानी बैंगनी या सफ़ेद हो सकता है। दूसरा होता है पॉड शेप। पॉड शेप यानी फली का आकार। तो फली का आकार कैसा हो गया, तो फुल होगा या कंस्ट्रिक्टेड, यानी फूली हुई होगी फली। मटर की फली सबने देखी होगी जिसमें दाने होते, छील करके खाते हैं मटर पनीर के साथ, दैट्स इट। तो या तो वो फूली हुई होगी, फूली मतलब एकदम कंप्लीट चिकनी, अंदर दाने रखे होंगे, या तो वो कंस्ट्रिक्टेड होगी, दबी हुई, यानी दानों के बीच बीच में थोड़े से गैपिंग्स पाई जाएंगी, यानी थोड़ी सी धंसा हुआ फली पाई जाएगी, जो पॉड होगी। नेक्स्ट होगा पॉड कलर। पॉड कलर कैसा होता है, ग्रीन होगा या येलो होगा, ठीक। सिक्स्थ जो कैरेक्टर है वो है फ्लावर पोजीशन। क्या है, फ्लावर पोजीशन। अब फ्लावर पोजीशन की हम लोग बात करें तो फ्लावर पोजीशन कैसी होगी, या तो वो एक्सियल होगी या तो वो टर्मिनल होगी, यानी हिंदी में बात करें अक्षवर्ती या अग्रस्त हो सकती है, ठीक। तीसरा अगर और जो सबसे लास्ट कैरेक्टर है वो है स्टेम हाइट। स्टेम हाइट यानी तने की लंबाई। तने की लंबाई 2 तरह की, यानी टॉल एंड डॉर्फ, यानी लंबा पौधा हो सकता है या बौना हो सकता है। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कंडक्ट किए।
इनको हम लोग बोलते हैं कंट्रास्ट करेक्टर। कंट्रास्ट करेक्टर यानी एक करेक्टर्स के दो फैक्टर, एक करेक्टर के दो फैक्टर, पहला फैक्टर आपका हो जाएगा डोमिनेंट, दूसरा फैक्टर आपका हो जाएगा रेसेसिव, यानी एक प्रभावी और एक अप्रभावी हो जाएगा। तो ये 7 करेक्टर आपको लर्न करने हैं और समझने हैं। अब मैं आपको इन करेक्टर्स के बारे में बताऊंगा, कैसे इनको एक्सपेरिमेंट में ट्राई करते हैं, कैसे प्रभावी होता है, कैसे अप्रभावी होता है। तो उसके लिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी हिंदी में से बोलते हैं एक गुण संकरण। क्या बोलते हैं? एक गुण संकरण। एक गुण संकरण का मतलब देखो अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक। कैसे इसको एक गुण संकरण को डिफाइन करेंगे। एक गुण संकरण यानी एक ही गुण लिया जाएगा, मोनोहाइब्रिड यानी मोनो मतलब एक, यानी कोई एक करेक्टर आप इसमें से चूज कर सकते हैं और उनका जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने के बाद जो हमारी जनरेशन आएगी, हमारी नहीं मतलब जिस प्लांट की बात कर रहे हैं, तो जो प्लांट की जनरेशन आएगी वो कैसी होगी, उसमें क्या क्या दिखेगा, उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अब ये 7 करेक्टर्स हैं। 7 करेक्टर्स में जैसे सपोज करिए मैंने आपको जो करेक्टर इसमें दिखाया है वो मैंने स्टेम हाइट लिया है, यानी तने की लंबाई के बारे में बात की है। आप कोई भी करेक्टर ले सकते हैं और उसको इस तरह से क्रॉस करा सकते हैं। तो मैंने स्टेम हाइट ली है, यानी तने की लंबाई। तने की लंबाई के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो तने की लंबाई में देखेंगे 2 फैक्टर हैं, एक टॉल प्लांट के बारे में बात हो रही है, एक डॉर्फ प्लांट के बारे में बात हो रही है। तो जो टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट को हम लोगों ने जो मेंशन किया है वो कैपिटल टी से मेंशन किया है, स्मॉल प्लांट को स्मॉल टी से मेंशन किया है। अब देखिए मैंने 2 करेक्टर्स ही क्यों लिए, कैपिटल टी से ही केवल लिख सकते थे, स्मॉल टी से ही लिख सकते थे। तो ये क्यों है? क्योंकि हर जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 2 एलील्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी 2 एलील्स इज रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 करेक्टर ऑफ जीन। ओके, तो अब देखो इसीलिए हर जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 एलील्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने 2 बार कैपिटल टी और 2 बार स्मॉल टी लिया है। अब देखिए इसमें ये डोमिनेंट करेक्टर है, यानी ये क्या है? प्रभावी करेक्टर है। ये रेसेसिव करेक्टर है, यानी अप्रभावी करेक्टर है। अब हम लोग इनके बीच में कराएंगे संकरण। संकरण कराएंगे, ये जो साइन है ये संकरण का साइन है, यानी क्रॉस का साइन है। तो क्रॉस का मतलब गुणा नहीं कर देना, यहाँ पे मैथ नहीं पढ़ा रहे, बायो पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो क्रॉस का मतलब यहाँ पर होता है संकरण, और हम लोग पढ़ रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी ऐसा संकरण जिसमें केवल एक ही लक्षण को, यानी एक ही करेक्टर को कंसीडर किया जाए, ऐसे करेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं ऐसे क्रॉस को हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी दैट क्रॉस इन विच ओनली 1 करेक्टर इज कंसीडर्ड नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं इस पर कैसे ये क्रॉस कराते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी, डॉर्फ प्लांट के लिए स्मॉल टी ले लिया है। अब हम इनको, ये जो जीन के एलील्स हैं, इनको अलग अलग फैक्टर में ब्रेक करेंगे। तो ये यहाँ से डिवाइड किया तो ये कैपिटल टी अलग हो गया, कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया। अब अगर हम लोग बात करें इनके बीच में क्रॉस कराना है, तो देखिए इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से, फिर इसी कैपिटल टी का दूसरे वाले स्मॉल टी से, फिर ये वाला कैपिटल टी इसको भी इस स्मॉल टी से, ये वाला कैपिटल टी इसको भी स्मॉल टी से। नहीं समझ में आ रहा? फिर से देख लो एक बार। हमने बताया है कि पहले आप फर्स्ट वाला कैपिटल टी लेंगे, फर्स्ट वाला कैपिटल टी लेने के बाद इसको इधर वाले दोनों स्मॉल टी से क्रॉस करा दीजिए, फिर दूसरा वाला कैपिटल टी लीजिए, इसको इधर वाले दोनों स्मॉल टी से क्रॉस करा दीजिए। इसके बाद आपकी जो नई पीढ़ी आएगी, जिसे हम लोग बोलेंगे F1 जनरेशन, आपकी नहीं मतलब मटर के पौधे की, हम लोग मटर के पौधे के पर ये क्रॉस करा रहे हैं और इस क्रॉस को हम लोग बोल रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और ये है F1 जनरेशन मटर की। तो आप इसमें देखेंगे जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो इसमें देखेंगे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ABCD नहीं पढ़ा रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी ये रिप्रेजेंट कर रहा है F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे कि इसको देखेंगे तो डोमिनेंट और रेसिसिव, यहाँ पर फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं। अब आप देख रहे हैं कि डोमिनेंट का जो करेक्टर है वो टॉल है और रेसिसिव का क्या है? डॉर्फ है। डोमिनेंट के लिए मैंने कैपिटल टी लिया था, रेसिसिव के लिए स्मॉल टी लिया था, अप्रभावी के लिए। तो अगर कोई भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो वही अपना करेक्टर दिखाएगा, फिर
अप्रभावी यानी रेसेसिव वाला अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए डोमिनेंट कौन है, कैपिटल टी, और कैपिटल टी टॉल प्लांट को बता रहा है यानी लंबे पौधे को बता रहा है। तो यानी ये सारे पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे, लेकिन ये प्योर लंबे नहीं हैं। क्यों प्योर लंबे नहीं हैं, क्योंकि इनके साथ स्मॉल टी भी प्रेजेंट है और स्मॉल टी बौने पौधे को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्योर लंबे पौधे नहीं हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं ऑल हाइब्रिड टॉल प्लांट। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टॉल प्लांट यानी संकर लंबे पौधे बोलते हैं। तो अब हम F1 जनरेशन की बात कर लें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर एक कैरेक्टर लेते हैं और उसका एक प्रभावी यानी डोमिनेंट और एक अप्रभावी यानी रेसेसिव के बीच में क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में सभी हाइब्रिड टॉल प्लांट यानी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कि अगर हम इन F1 पीढ़ी को फिर से आपस में क्रॉस करा दें। आपस में क्रॉस कराने का मतलब एक ये संतान ले ली, एक ये संतान ले ली, मटर के प्लांट की संतान की बात कर रहे हैं, और इनको आपस में क्रॉस करा, तो एक ये लिया, एक ये लिया, कोई भी आप इसमें से ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया, अब इनको फिर ऊपर वाले की तरफ फैक्टर से तोड़ा और फिर इस कैपिटल टी को इन दोनों से, फिर इस स्मॉल टी को भी इन दोनों से क्रॉस कराएंगे, तो जो हमारी नेक्स्ट आएगी वो आपकी कहलाएगी F2 जनरेशन। क्या कहलाएगी, F2 जनरेशन, यानी F2 पीढ़ी बोलते हैं इसे, या दूसरी पीढ़ी बोलेंगे। ये पहली पीढ़ी आई थी और आपकी ये दूसरी पीढ़ी आ जाएगी। दूसरी पीढ़ी में आप देखेंगे कि एक आया है कैपिटल टी, एक आया है कैपिटल टी स्मॉल टी, दो पौधे ऐसे हैं और एक पौधा ऐसा है जो स्मॉल टी है। यानी अब आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल एज इट इज़ कैपिटल टी प्लांट हो गया, यानी ये प्योर लंबा पौधा हो गया, प्योर टॉल प्लांट है। और ये प्योर ड्वार्फ प्लांट है, दिख रहा है, प्योर छोटा पौधा यानी शुद्ध बौना पौधा है। लेकिन अगर इन दोनों की हम लोग बात करें तो ये फिर कैसे हो गए, हाइब्रिड टॉल प्लांट हो गए। क्या हो गए, हाइब्रिड टॉल प्लांट हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया, इनको हम लोग बोलेंगे संकर लंबे पौधे। अब देखो जब हम F2 जनरेशन की बात करते हैं तो इसमें तो सभी सारे पौधे जो है हमारे कैसे मिले थे, टॉल प्लांट मिले थे, लेकिन वो टॉल प्लांट कैसे थे, हाइब्रिड थे यानी संकर लंबे पौधे थे। बट अगर हम दूसरी पीढ़ी में आ जाते हैं F2 जनरेशन में, तो इसमें देखेंगे एक प्योर टॉल प्लांट, एक प्योर डॉर्फ प्लांट और दो हाइब्रिड प्लांट मिलेंगे। तो हाइब्रिड प्लांट क्या होते हैं, अब इनमें हम रेशियो निकालें अगर, तो रेशियो की बात करें तो रेशियो दो तरह का हमारा होता है। एक हमारा होता है जीनोटिपिक रेशियो, दूसरा रेशियो हमारा होता है फिनोटिपिक रेशियो। ये रेशियो होते क्या है, जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम लोग बात करेंगे तो जीनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है कि ऐसा रेशियो जो हम जेनेटिक स्टडी के बाद उसको फाइंड आउट करें, वो जीनोटिपिक रेशियो कहलाएगा। फिनोटिपिक रेशियो मतलब बाहर देखने से ही जैसा रेशियो में दिख रहा है, सारे लंबे दिख रहे हैं तो सारे लंबे पौधों के एक रेशियो में कर दिया, छोटे पौधों के एक रेशियो में कर दिया, तो वो हमारा जो है फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर दोनों रेशियो की बात करेंगे, जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे 1:1 मैंने लिख रखा है। 1:1 का मतलब क्या है, मैंने इनके जीन देखे। जीन कैसे देखे, ये कैपिटल टी देखा यानी मुझे प्योर पौधा लगा, प्योर टॉल प्लांट लगा, तो इसको मैंने एक लिख लिया। फिर इसको देखा तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों थे, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों थे, मैं इनके जीन्स के बारे में देख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखा मैंने इनको हाइब्रिड प्लांट, और ये कितने हैं, नंबर ऑफ 2 हैं, तो इनको मैंने 2 दे दिया। फिर इसको देखा तो स्मॉल टी यानी एक प्योर ड्वार्फ प्लांट हो गया, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये प्योर ड्वार्फ है, इसको मैंने 1 लिख लिया। तो ये जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:1। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं फिनोटिपिक रेशियो की। तो फिनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या है, जो बाहर से देखने में कैसे दिखाई देते हैं। तो बाहर से देखने में ये भी कैसे होंगे, टॉल होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही लिख रखा है ये भी दोनों टॉल हैं, ये भी टॉल है, यानी तीनों टॉल प्लांट हैं। लेकिन ये हाइब्रिड है और ये प्योर है, तो ये हमें बाहर से देखने में नहीं पता चलेगा कि हाइब्रिड और प्योर में क्या डिफरेंस है। जब हम उनका जीन स्टडी करेंगे तो हमें दिखेगा। तो बाहर से देखने में हमें तीनों दिख रहे हैं टॉल प्लांट, यानी तीनों दिख रहे हैं लंबे पौधे, केवल एक ही पौधा दिख रहा है जो है बौना। तो इसीलिए हमने जो रेशियो निकाला है वो रेशियो लिखा है 3:1 का, यानी 3 लंबे और 1 बौने। तो ये था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और यानी एक संकर संकरण। तो आप समझ गए होंगे कैसे कैरेक्टर्स का यूज़ किया जाएगा, कैसे मेंडल ने इन कैरेक्टर्स का यूज़ किया होगा अपने एक्सपेरिमेंट में। और मैंने ये भी बताया था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को किस मैगजीन में पब्लिश किया था, वो पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। तो वो अगर आपको देखना चाहते हैं तो उस वीडियो में जाकर के देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। तो यहाँ पर जो है आज हम लोगों ने जो बात की है, 2 टॉपिक कवर किए हैं, कंट्रास्ट कैरेक्टर और मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बट
इससे पहले आपसे है रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखने के बाद कर दीजिएगा लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब भी। तो मैंने बताया था कैसे करेंगे लर्न, तो लर्न करने का तरीका यही है, जिस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है उस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।